सर कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में न्यूक्लियर पे स्टार्ट की थी। एटम पढ़ा, एटॉमिक मास पढ़ा, प्रोटॉन नंबर पढ़ा, एटम की रैंडम नेचर पढ़ी, स्पॉन्टेनियस नेचर पढ़ी। ऐसा ही है। मैंने बताया रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ इमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बाइंडिंग फोर्स। सर एक एटम क्यों डीके करता है? क्योंकि उसको जोड़ने की ताकतें जायना बेटा कमजोर होती है। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर, कोई टेंशन की बात तो नहीं। अलीशा बेटा ऐसा ही होता है कि यार हमने पढ़ा कि हमारे पास तीन टाइप की रेडिएशन होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। आ रही आ रही, आपकी क्लास में आ जाए। अच्छा सर ये रेडिएशन क्या होती, कैसे होती है, ये हमने नहीं पढ़ा। हमने जो है आइसोटोप पढ़ा था, सारे क्वेश्चन रिलेटेड काफी कहानी कर ली थी, बट ये नहीं पढ़ा था कि ये रेडिएशन कैसे और क्या होती है। ठीक है, अगर हम इस को देखें तो आज हमने सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ द नेचर ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। सर ये जो अल्फा पार्टिकल होता है, अच्छा बेटा अब ये सुनना गौर से, अभी नींद में शकंटू नहीं होना। ये अल्फा पार्टिकल एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है। ये सारी रेडिएशन उस न्यूक्लियस में से निकलती है, न्यूक्लियस में से निकलती है क्योंकि न्यूक्लियस टूटता है। एक पार्टिकल है अल्फा जिसका मास है 4 और इसका प्रोटॉन नंबर क्या है? 2। मतलब ये करीब करीब एक हीलियम न्यूक्लियाई की तरह है, पर इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इसका चार्ज क्या होता है? +2, हाईएस्ट चार्ज होता है। और ये जब निकलता है तो ये एक भारी चीज निकलती है। इसकी निकलते वक्त स्पीड काफी ज्यादा होती है, बट ये बहुत छोटी सी रेंज में ट्रेवल कर पाता है, फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर ओनली। याद रखिएगा, जो अल्फा पार्टिकल है इसकी रेंज, अल्फा पार्टिकल की रेंज हमारे पास ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स होती है। कुछ सेंटीमीटर से ज्यादा ये एयर में ट्रेवल नहीं कर सकता। अच्छा, इसका रेट ऑफ आयनाइजेशन हाईएस्ट होता है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है बेटा? +2। बेटा जाग जा, जाग जा। आयोनाइजेशन क्या है? आयनाइजेशन क्या है बेटा, इसको पहले समझते हैं, उसके बाद फिर बात और बढ़ाएंगे। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू आयनाइजेशन, मैं अल्लाह करे मैंने कहा तो था इसमें पेजेस छोड़ दे, नहीं छोड़े हुए, कहीं एडजस्ट करते हैं बेटा, कोई बात नहीं। आयनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग में सुन लीजिएगा, सारी चीजें आप बुक पे कर सकते हैं, आपकी बात की जगह छोटी छोटी कहीं ना कहीं होगी, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि सर हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल जब किसी एटम के पास से गुजरता है, तो उस एटम के अंदर से जब वो गुजरता है तो उसके अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन जो शेल में है, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से खिसका देता है, और इसको खिसकाने के रिजल्ट में जो पीछे एटम रह गया वो क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। इस फिनोमेना को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। नहीं, हाइड्रोजन कभी भी अल्फा डीके नहीं करता मुझे, ठीक है, वो बाकी डीके करेगा। और हाइड्रोजन में सिर्फ ट्रिटियम रेडियो एक्टिव है, बाकी रेडियो एक्टिव नहीं है। मैंने लेट के आगे वाले बताए थे, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेट नहीं करो, बता रहा हूं। अल्फा पार्टिकल, यहां से अल्फा निकला शू, ये सारी नेबरिंग एयर थी, यहां से अल्फा निकली चिंग 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 चिंग, एयर के अंदर से टिक पिटिक करके इलेक्ट्रॉन जो नेबरिंग एयर के अंदर से क्या किए? शार्ट करवा दी। तो ये सारी एयर थोड़ी सी क्या हो गई? चार्ज हो गई। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। बोले हाउ अल्फा आयनाइजेस एयर। सवाल क्या है एग्जामिनर का? पूछता है, कोई बंदा कॉपी शॉपी निकाल ले, हाउ अल्फा आयनाइजेस एयर, तो आप बोलेंगे एज अल्फा मूव्स इट knocks off electrons from air molecules causing them to be charged। बेटा हम लोग न्यूक्लियर शुरू किया था लास्ट क्लास में, आप माशाल्लाह से लेट, आपने शायद पिछली क्लास सजमा नहीं ली, सैडली। कौन सी ने बेटा, यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, चले सर, बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। फिर हमारे पास बीटा है,
सर बीटा भी एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की तरह होती है, बेटा गौर समझिएगा। बीटा एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की तरह होती है सर। एक रेडी ये निकलती, ये भी न्यूक्लियस से निकलती, कहां से, ये भी एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन की तरह होती, नेगेटिव होती। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ये भी आयनाइज करती है बट अल्फा के मुकाबले में कम करती है, क्योंकि अल्फा का चार्ज +2 था, 2 इसका क्या है -1। तो ये क्योंकि इसका चार्ज -1 है और ये इसलिए लेस में जो है आयनाइज करती है कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल। कोई टेंशन की बात तो नहीं। अच्छा, अल्फा को रोकना बड़ा आसान है। अल्फा को रोकने के लिए हम लोग एक पीस ऑफ पेपर लगाएंगे बेटा, तो ये रुक जाएगा। इसकी पेनिट्रेशन बहुत कम होती है, पेपर से रुक जाती है। बीटा को रोकना थोड़ा मुश्किल है, फ्यू मिलीमीटर थिक हमें इतना एल्युमिनियम फॉइल 3-4 लेयर हमें चाहिए होती है ताकि बीटा रुक जाए। थोड़ी सी आयनाइजेशन, थोड़ी सी पेनिट्रेशन उसके मुकाबले में ज्यादा है, मेटल मेटल के टुकड़े से रुक जाते हैं। अच्छा जी, फिर सर हमारे पास आती है गामा। गामा हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट पे मूव करती है। कहां पे मूव करती है, स्पीड ऑफ, क्योंकि सर गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये भी कहां से निकलेगी, न्यूक्लियस से निकलेंगे सारी, कहां से, इनका गामा का कोई चार्ज कोई मास नहीं होता। गामा इज 0 0। अल्फा को मैंने लिखवाया था, अल्फा इज 4 2, बीटा इज 0 - 1, गामा इज 0 0। गामा का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है बेटा, 0 0 होता है। इसकी वो आयनाइजेशन लीस्ट होती है बेटा, क्योंकि ये चार्ज नहीं होती, पेनिट्रेशन हाईएस्ट होती है। इसको रोकने के लिए इतना मोटा थिक, फ्यू सेंटीमीटर थिक, इतना चौड़ा थिक लेड चाहिए होगा। लेड का डब्बा होगा तो गामा पास नहीं करेगी, वरना गामा क्या करेगी, पास कर जाती। जी सर, जी सर, गामा दीवार से भी पास कर जाती है। दीवार बहुत चौड़ी होगी तो नहीं करेगी, जो कि लेड की थिकनेस को और उसकी डेंसिटी को मैच करे तो बहुत कम हो जाएगी, बट पास कर जाती है। इवन के दीवार के इस तरफ रेडिएशन हो, उधर भी रेडिएशन उसकी डिटेक्ट हो रही होती है, ठीक है, तो गामा पास कर जाती है। अच्छा जी, बहुत सारी बातें जो मैंने उर्दू में की हैं सारी मैंने लिख दी हैं। मासेस ऑफ अल्फा, रिलेटिव चार्ज 2, मास 4, यही बताया। बीटा इलेक्ट्रॉन है। आप फिजिक्स में 1/1840 सही है, पर 1/2000 मैंने लास्ट टाइम में बताया था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग मास 1/2000 ही फिजिक्स में यूज कर रहे होते। मेक श्योर कि उसके आसपास ही यूज करें, गामा का कोई चार्ज मास नहीं होता। अच्छा, कॉमन सेंस, सारी बातें मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, सब लिखी हुई पढ़ लीजिएगा। सेम चीज सर, एक नेगेटिव प्लेट है, कोई चीज आके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। एक नेगेटिव की तरफ कौन सी चीज अट्रैक्ट हो सकती है, मतलब चीज होगी क्या, पॉजिटिव होगी, मानते हैं इस बात। इन तीनों रेडिएशन में पॉजिटिव कौन सी है, अल्फा। तो पाथ 1 बॉस किसका होगा हमारे पास, सर एक चीज कहीं डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, मतलब वो अनचार्ज है। अनचार्ज कौन होगा बेटा, गामा। और पाथ 3 पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या होगा बेटा, बीटा होगा, क्योंकि बीटा क्या होता है हमेशा, नेगेटिव। कोई टेंशन की बात। अच्छा, तो सोर्स 1 बेटा हमारे पास अल्फा इमिट करती है, सोर्स 2 हमारे पास बीटा इमिट करती है, ओ गामा इमिट करती है, और सोर्स 3 हमारे पास बीटा इमिट करती है। अच्छा जी बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा वन टाइम। जिसका मैग्नेटिज्म वीक है उसको शायद ना समझ आए, तो वो बेटा इग्नोर कर दे, क्योंकि मैं दोबारा इस पे आधा घंटा नहीं लगा सकता, ठीक है, वो पड़ी हुई चीज पे नहीं लगा सकता। ये मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहां है बेटा, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, ठीक है। मैं कॉपी पे कर रहा हूं, एक बार समझ आ जाए ठीक है, नहीं आए लिख देना, बाद में हाथों से खेलते रहना। फिजिक्स फिल्मिंग लेफ्ट हैंड। सर पाथ 1 चीज ऊपर चली गई, पाथ 1 से चीज कहां चली गई, ऊपर। अगर ये अल्फा पार्टिकल होता तो जहां अल्फा जाएगा वहां करंट जाएगा, तो अल्फा के एतबार से अल्फा को कहां जाना चाहिए था, नीचे जाना चाहिए। अल्फा को सर, ये आउट ऑफ द पेज है ना सर, अगर ये करंट जहां करंट जाएगा वहां पॉजिटिव जाएगा, सेम डायरेक्शन। अल्फा को कहां जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो पाथ 3 क्या है, अल्फा है, ठीक है। पाथ 3 सोर्स 3 नहीं है बेटा, ये हाइट हार्डली जिंदगी में एक दो बार पूछे, मैं इस पर लंबी नहीं कर सकता। पार्ट 3 अल्फा है, पाथ 1 बीटा है, और पाथ 2 क्या है, गामा है। किसी को प्रॉब्लम है इसमें मेरे से इवेंचुअली समझ लेना, क्योंकि वो एक आध जिंदगी में एक दो नंबर का आया, आज तक एक एक बार आया, इस पे 1 घंटा नहीं तय कर सकते, समझा दूंगा किसी को पर्सनली, वरना ये वही फिल्मिंग का रूल है जिसकी
वो क्रॉस वाली चारों डायग्राम क्लियर थी उस वक्त, मैंने बहुत टाइम दिया था, वो ये कर सकता है बड़े आराम से, परेशान होने की बात नहीं। अच्छा जी सर, तीनों के इक्वेशंस देखिएगा, ये सारी अब मैं रेडियो एक्टिव इक्वेशंस सिखा रहा हूँ। पेज 73 जिनके पास बुक है बेटा देखते जाएं, यहाँ पे मैं लिखवाता भी जाऊंगा, आप साथ साथ इसमें लिखते भी जाइएगा। एक एलिमेंट है एक्स, वो है 200 और 100। लास्ट टाइम मैंने बताया था, लास्ट टाइम हमने एक इक्वेशन भी की थी, मैंने कहा था बहुत सिंपल होती है सर, ये एक्स टूटता है वाई में, और ये हमें नहीं पता, और साथ बनता है अल्फा, वो भी हमें नहीं। अब हमें पता है कि अल्फा फिक्स्ड हमेशा क्या होता है, 4 और ऑन सीन है सर। तो ये 200 से क्या हो जाएगा बेटा 198, और ये 100 से क्या हो जाएगा 98। 96 क्यों हो जाएगा बेटा, 196 6, और ये 98 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई टेंशन की बात तो नहीं, अग्री करते। अच्छा, जब भी अल्फा पार्टिकल निकलता है, एक एटम दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन लूज करता है, becomes less massive, size reduces, mass reduces। अब सर डिटेल है, रिक्वायरमेंट भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, समझना भी है, अंग्रेजी पे बात में आते हैं। एक पार्टिकल एक्स 210 और 105 है, बनता है वाई, और एग्जामिनर बोलता है निकलती है बीटा। बेटा कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे पहले, समझ ना आए तो इक्वेशन समझ आ जाएगी, आंसर आ जाएगा, पर अंडर सीखते भी तो है बेटे, में सीखने बैठे। 0 - 1 होता है बीटा, होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। यहां पे 0 है तो ऊपर क्या आएगा 210, यहां आएगा 106। ये सिखाया टीचरों ने, स्कूल में सीखा सर हमने, सारे आंसर। भैंस की टांग, कोई बच्चे ने आज तक पूछा नहीं, ओ लेवल के इतने साल हो गए पढ़ाते, कि सर ये बड़ा कैसे यार, ऐसे कैसे हो रहा है। आप बोल रहे सर मैं 10 क्लास में 10 कुर्सी है, 11 हो गए, ऐसे कैसे हो गए। आप बोल रहे एक चीज निकली और कुर्सियां 11 हो, ऐसा हो सकता है कभी। मतलब सेंसिबल बात नहीं है ना यार, हमारे स्कूल के टीचर ने भी हमें पढ़ाया, हमने तो बोला, सर ने बोला एक सर बढ़ा दें, और क्यों भाई, क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चा पूछता ही नहीं, हर एक बच्चा, कभी पूछा ही नहीं हमने। हमने कहा सर ये 106 है, -1 है तो 106 -1 105, मैथ्स हो गई, ओहो चल ताली बजा के। हाँ सर बताएं क्या होगा। नहीं सही है, पर ये क्या हुआ, ये 106 क्या हुआ, कोई लॉजिक होगी ना इसके पीछे। अंदर बीटा डीके में, बीटा डीके के अंदर, सुनिएगा सुनिएगा, बीटा डीके के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, बेटा कॉन्सेप्ट सुनिएगा, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूट्रल था न्यूट्रॉन, किस में कन्वर्ट हो गया। सुनना सुनना, बहुत कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं। 210 थे, 210 ही रहे, इसका मतलब प्लस करके प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन मिला के हमेशा क्या है, बराबर। अंदर ही एक न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, वो एक चीज थी सेम साइज की, प्रोटॉन में आ गई, तो ऑटोमेटिकली प्रोटॉन नंबर बढ़ जाएगा। पर क्या मास पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, क्योंकि वही कुर्सी बदली है। इस कुर्सी को मैंने यूं उठा के यूं कर दिया, तो उतनी कुर्सियां रही क्लास में। पर मैंने कहा सर यूं वाली कुर्सियां नीचे लिख दो और टोटल कुर्सियां ऊपर लिख दे, तो वो नीचे वाली कुर्सी क्योंकि एक यूं वाली और बढ़ गई तो एक ऐड हो जाएगी वैसे वहां से, पर टोटल में क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो जब बीटा डीके होती है तो अंदर का न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन नंबर एक बढ़ जाता है, मास में कोई फर्क। सर एक न्यूट्रल चीज थी, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव बराबर थे, जब एक चीज न्यूट्रल से पॉजिटिव बन गई तो उसका नेगेटिव कहां गया, वो नेगेटिव क्या है, बीटा पार्टिकल। जी सर, वो बेटा एएस इंशाल्लाह कैसे होता है वो, इंशाल्लाह एएस ठीक है, हो जाता है, अभी इतना कर लें वो। अल्फा में ऐसी कोई कहानी नहीं, ठीक है, बड़ी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, पर ये आप लोगों ने इस तरह इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो। चल लानत भेजें, जिसको नहीं समझ आया बेटा इक्वेशन याद कर ले, ठीक है। ये सब मैंने अंग्रेजी में लिख दिया। अच्छा, गामा में बेटा इक्वेशन सेम रहती है, गामा हमारे पास जब भी निकलेगा इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा सेम रहती है, ठीक है। जो भी चीज होगी वही ऊपर आगे भी होगी और साथ गामा निकल जाएगी, ठीक है, नेचर भी चेंज नहीं होती। यहां तक बेटा ओके की रिपोर्ट है। अच्छा जी, अब सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाफ लाइफ,
सर हर रेडियो एक्टिव आइसोटोप एक सर्टेन टाइम के बाद अपनी क्वांटिटी से आधा हो जाता। 1 लाख से 50,000, 50,000 से 25,000, 25,000 से 12,500, 100 से 50। हमेशा एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के आधे होने में जितना टाइम लगता है वो उसकी क्या है, हाफ लाइफ। वो उसकी क्या है, टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी और काउंट रेट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। वो वक्त जो एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप को लगेगा अपनी एक्टिविटी को टोटल से आधा करने में, उस टाइम को हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप की क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मजे की बात यह है कि ये हाफ लाइफ सेम रहती है। अगर 100 से 50 होने में 10 दिन लगते हैं ना, तो 50 से 25 होने में भी कितने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे। ये एक्सपोनेंशियल डीके है। जरा इसको समझिएगा, एक्सपोनेंशियल को समझिएगा पहले ना कॉन्सेप्ट। यार इंग्लिश फिल्मों में आपने देखा है बेटा कि वो एक कीड़ा होता है, 2 हो जाते हैं, फिर 2 से 4 हो जाते हैं, 4 से 8 हो जाते हैं। जितने टाइम में वो 1 से 2 हुए, उतने टाइम में 2 से क्या हुए, 4। क्योंकि वो हर चीज अपने अपने 2 में तब्दील हो रही होती है। समझ रहे हैं मेरी बात। सिमिलरली हाफ लाइफ में भी हर 2 किस में तब्दील हो रहे होते हैं, 1 में। तो 25,000 के जितने में 12,000 होंगे, वही 50,000 के किस में होंगे, 25। इसको एक्सपोनेंशियली डिके करना कहते हैं कि हर 2 आधा आधा होंगे। तो आधा होने में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, भले से 500 से 250 हो रहे हो या 5 लाख से 2.5 लाख हो रहे हैं। कोई टेंशन की बात तो नहीं। तो सर हाफ लाइफ क्या होता है, टाइम टेकन फॉर अ रेडियो एक्टिव सैंपल टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी का मतलब होता है सर, काउंट रेट बता रहा हूं, एंड न्यूक्लियाई टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये क्या है सर, हाफ लाइफ। ठीक है, कोई फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग कोई जरूरत नहीं है, मैं कैसे होता है बताता हूँ। सवाल भी कैसे होते हैं बता रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ग्राफ देखिएगा। 120 मिलियन एटम्स से, अर्थमेटिक नहीं है ओ भाई। 100 का मैथ्स माशाल्लाह इतनी अच्छी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। 25 बेटा अर्थमेटिक होती है, 100 से 90, 90 से 80, ए प्लस डी एन माइनस वन। 100 से 50 हो गए, 50 से 25 बेटा कॉमन डिफरेंस है, पहले का 50 है, दूसरे का 25। कौन से अर्थमेटिक सीक्वेंस, भाई कौन सी मैथ पढ़ते हैं यार ये। नहीं नहीं, वो माशाल्लाह टीचर बुरे नहीं है, बच्चे बुरे हैं बेटा। ये फिजिक्स में भी इनका यही हाल है। मैं इससे पूछूंगा बेटा वेव्स क्या होती है, बोलेगा सर प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक इंसुलेटर को वेव बना देगा। ये बेटा बच्चे का प्रॉब्लम। आ जाए सर, आ जाए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट ने सब शो कर दिया। अब इसका ग्राफ कैसे बनता है। सर आपने कहा सर इनिशियली 120 है, हाफ लाइफ है 8। एग्जामिनर में आपने कहा सर 8 दिन बाद कितने हो जाएंगे, 60। अगले 8 दिन बाद 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30। उसके अगले दिन 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। उसके अगले दिन कितना हो जाएगा बेटा, 7.5। आप उसका कर्व बना देंगे, आपके पास एक खूबसूरत सा एक्सपोनेंशियल डिके का कर्व आ जाए। सेम है सर, कोई टेंशन तो नहीं। सिमिलरली 9,000 से शुरू करें, और हाफ लाइफ आपको बताई भी हो। इसको देख के बतानी हाफ लाइफ। तो शुरू कहां से हो रहा है, 9,000 से। अगला हाफ क्या होगा बेटा, 4,500 पे। उसका अगला कहां होगा सर, 2,250। ऐसा ही है सर। मैं एग्जामिनेशन में क्या करूंगा, आप यहां से टाइम देंगे और यहां टाइम लेंगे। यहां टाइम आ रहा है सर अराउंड 2.3 आ रहा है, कितना आ रहा है, 3। और यहाँ पे भी अराउंड कितना आ रहा है, इसका मतलब हाफ लाइफ कितनी है, 3। एक आधा क्वेश्चन में 3.1 और 3.1 और 3.0 इस तरह थोड़ा सा फर्क आ रहा होता है। तो अगर कभी ऐसा हो तो दोनों का एवरेज लेना होता है। ठीक है, मैं वो सवाल कराऊंगा तो क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज सेम भी आ रहा होता है। ठीक है, हाफ लाइफ समझ आ गई सर, जो भी टोटल थे उसका आधा किया, हाफ लाइफ निकाल लिया। ओके की रिपोर्ट है सर, बेहतरीन सर बेहतरीन, माशाल्लाह। अब सर चंद बातें और करते हैं यार, ये सिलेबस की नई चीज है। अब मैं ना इस पैटर्न मैंने थोड़ा चेंज किया, जिन्होंने मुझसे पहले पढ़ा हुआ है या रिकॉर्डिंग देखी हुई। मैंने पहले जीएम ट्यूब पढ़ाया था, फिर मैंने बैकग्राउंड रेडिएशन पढ़ाया था, थोड़ा सा चेंज था। मैंने कहा थोड़ा सा चेंज है सिलेबस, बिल्कुल स्लाइटली चेंज है, तो एक आधा चीज एक्स्ट्रा है, मैं बताता हूँ। ये बेटा अभी कर लेते हैं। इन एक्सपेरिमेंट मेजर द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप काउंट was measured in 10 second 10 minutes interval। ठीक है, रिजल्ट्स आर शोन। डिटरमाइन द करेक्टेड काउंट रेट्स, ये भी बता रहा हूँ बेटा, करेक्टेड वरेक्टेड पे आते हैं। ठीक है, अब बेटा करेक्टेड से पहले सुनिएगा गौर से बेटा, गौर से, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड बेटा अहमद, बेटा ये बैग में डाल दे, शाबाश। सर एक डिवाइस है, उसका नाम है जी
एम ट्यूब, कीगर मिलर ट्यूब। जैसे एक मेटल डिटेक्टर होता है ना बॉस, कि लोहे के सामने रखा बीप 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 करना शुरू कर देता है, इसी तरीके से अगर मैं एक जीएम ट्यूब को किसी ऐसे रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के सामने लाऊंगा ना, इसके पीछे लगा होता है एक काउंट मीटर। क्या लगा होता है? एक काउंट, जिसको आज की दुनिया में रेट मीटर बोले। काउंट बोले, रेट बोले, कुछ भी बोले, ठीक है। नए सिलेबस में रेट मीटर बोलते, काउंट मीटर वैसे पास पेपर में और आपके पेपर में भी काउंट मीटर आएगा। अच्छा, अब सर ये रेडिएशन, अगर मैं, ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मैं उस कमरे में हूं, वहां पे रेडिएशन दे रहा है 100, मैं चल के करीब आना शुरू करूंगा ना तो एकदम 200 300 बी 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 बी, और मैं इसके करीब आऊंगा, बहुत ज्यादा रेडिएशन देगा। इसका मतलब इस तक बहुत ज्यादा रेडिएशन पहुंच रही है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इर्द गिर्द कोई रेडियो माल मौजूद है। इससे मुझे पता चलता है कि भाई कौन सी जगह सेफ है, कौन सी जगह सेफ नहीं है। जी सर। नहीं नहीं नहीं, आईपॉड वगैरह में नहीं होता। रेडियो एक्टिव फ्रीक्वेंसी होती है, गामा को बोलते हैं वो, तो वो इतना नहीं है। अच्छा, क्या हुआ? अयूब भाई रेडियो एक्टिव है। मैं इनके सर करीब ऐसे करके जीएम ट्यूब डालूंगा ना बेटा, तो रेडिएशन आना शुरू हो जाएगा। इनके अंदर बेटा एक रेडियो एक्टिव माल है, तो जो भी चीज रेडियो एक्टिव होगी बेटा, उसके अंदर यूं करके रेडियो एक्टिव डीएम ट्यूब रखेंगे, तो क्या आएंगे बेटा? बी पाएंगे, ठीक है। तो अयूब भाई के अंदर भी माशाल्लाह जीएम ट्यूब, ठीक है ना, आ जाए। तो सर अब सुनिएगा, ठीक है, जोक्स अपार्ट। अब सर मैं यहाँ कमरे में, अयूब भाई तो चलो है, पर चले कोई मान लेते हैं अयूब भाई नहीं है, तो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा यहाँ पे? नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग बेटा, म्यूट कर ले, मुझे बिला वजह काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अबे यार तुम लोग, वो तो नॉन डिकेबल कीड़ा है बेटा, वो एक अलग फिजिक्स है, वो एक स्पेशल कीड़ा है बेटा, उसका नाम मिस्टर अयूब है। आ जाए। अयूब के अंदर भी माशाल्लाह एक, माशाल्लाह से स्पेशल कीड़ा है, पर अच्छा है बेटा, उसको पढ़ाई का कीड़ा कहते हैं। ऐसा कीड़ा होना चाहिए, ठीक है, ऐसा कीड़ा रहना चाहिए, इंसान का इस तरह आ जाता है। तो सर अभी मैं क्या कह रहा था कि मैं खाली कमरे में बैठा हूं, मैंने जो है जीएम ट्यूब रखी, तो यार अगर कोई रेडियो एक्टिविटी सोर्स ना भी हो, तो जीएम ट्यूब तब भी हमें 30 40 50 50 तक काउंट दे देती है। इस रेडिएशन को जो बगैर किसी सोर्स के जनरली दुनिया में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड रेडिएशन। क्या बोलते हैं? आज तक सिलेबस में यही पढ़ते थे, और इनकी टाइप्स भी पढ़ते थे। अब हम क्या करेंगे? हम इस बैकग्राउंड रेडिएशन को दो तरीके से पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे नेचुरल सोर्सेस से, और दूसरी हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिफिशियल सोर्सेस से। नेचुरल सोर्सेस अगर एग्जामिनर बोलते, पहले ये बोलता था स्टेट टू वे, टू सोर्सेज ऑफ रे बैकग्राउंड, अब वो बोल सकता है स्टेट टू नेचुरल सोर्सेस। तो अब आप इसमें ये वाली नहीं लिख सकते। तो नेचुरल सोर्सेज कौन कौन सी है सर बैकग्राउंड रेडिएशन की? रॉक्स हैं, रेडॉन गैस एयर में होती है, फूड एंड ड्रिंक्स हमारे खानों में भी होता है, बनाना में भी होती है रेडियो एक्टिविटी थोड़ी बहुत, कॉस्मिक रेज स्पेस से आती हैं। और आर्टिफिशियल जो हमने बनाई है सर, उसमें मेडिकल एक्सरेज हैं, बिल्डिंग मटेरियल है, और जो हम लोग न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बिजली बिजली बनाते हैं, उससे भी हम काफी रेडिएशन वगैरह बैकग्राउंड में इमिट करते हैं। कॉस्मिक रेज में स्पेस से जो रेज आ रही होती हैं, ये रेडियो एक्टिव रेज, गामा शामा, थोड़ी बहुत जो ये आ रही होती है एक्सरेज एक्सरेज, क्योंकि स्पेस में भी वो रेडियो वेव्स वगैरह होती है ना, इनमें भी थोड़ी बहुत रेडिएशन। बनाना में बेटा वो रेडिएशन ऐसी होती है, वो जब, हैदर भाई आप खाएंगे ना सर? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं बेटा, बनाना अच्छी चीज होती है, आपने खाया बनाना? माशाल्लाह, अफ्रीका में होते हैं बेटा बड़े बड़े बनाना, उनके दरख्त माशाल्लाह। तो श्रीलंका में भी होते हैं बेटा, देते नहीं है बेटा, वो आपके यहाँ पे देते होंगे, हमारे यहाँ बनाना खाते हैं, देते वेते या दे लेने का सीन नहीं, वो आपकी तरफ आ जाए। एक्सरे भी रेडियो एक्टिव, यस, एक्सरे में कुछ हद तक रेडियो एक्टिविटी होती है, यस, कुछ हद तक रेडियो एक्टिव। अच्छा सर, एक सवाल है अगेन, सिंपल सर, सिंपल तरीका, हाउ डू वी मेजर आयोनाइजिंग रेडिएशन? मैं सारे अयूब भाई जैसे खतरनाक सामान को साइड पे फेंक दूंगा, ऐसी कोई रेडियो एक्टिव सोर्स यहाँ मौजूद नहीं होनी चाहिए, कोई जोक्स अबाउट यूरेनियम, कोई ऐसी सोर्स ना हो। उसके बाद मैं जीएम ट्यूब लाऊंगा, काउंटर स्टार्ट करूंगा, स्टॉपवॉच स्टार्ट करूंगा, जितने भी काउंट्स आ रहे होंगे 10 मिनट में, उससे मैं आइडिया लगा दूंगा कि पर मिनट कितने काउंट्स आ रहे हैं,
और मुझे पता चल जाएगा कि यार ये हमारे पास एवरेज बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे पास इतनी मौत, कोई टेंशन की बात तो नहीं। आई थिंक दिस कैन बी ऑल्सो आस्क फॉर 2 और 3 मार्क्स, कोई हो तो। अच्छा मैं सब उर्दू में पढ़ा है, पढ़ना लाजमी है बॉस, ये बहुत बहुत मेहनत से बनाए नोट्स नए हैं ये, अभी आप लोग पहले बच्चे हो जो ये पढ़ रहे हो, इससे पहले वाले वो वाले पढ़ते थे जो मेरे वो हाथ हैंड रिटन वाले जो लेक्चर्स वगैरह में भी है, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी सर, एक सोर्स है, ये मैंने सबको बताया, सुनिएगा दोबारा। जी जी बेटा, एक सोर्स है जो हमारे पास 500, एक सोर्स रखी, मेरे पास काउंट रेट आ रहा है 500 का, सारा बाजी काउंट रेट कितना आ रहा है 500। ये काउंट रेट सारा सोर्स का नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सी रेडिएशन मौजूद है, तो मैं जो बैकग्राउंड रेडिएशन एवरेज करके निकालता हूं बेटा, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ताकि मेरे पास कौन आ जाए बेटा, टोटल काउंट रेट आ जाए सोर्स वाला। कोई टेंशन परेशानी की बात तो नहीं, 100% सारी बातें क्लियर हो गई हैं सर, चले। अच्छा जी, क्लाउड चेंबर लास्ट, बिल्कुल लास्ट। ये हमारे पास सर सिंबल है डेंजर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, जहां पे भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन होती है वहां पे सिंबल लगा होता है, आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं बेटा, क्योंकि ये कैंसर कॉज करती है, टिश्यू डैमेज करती है, हमारी स्किन खराब कर सकती है, देयर आर लॉट ऑफ डैमेज की इनके एक्सपोजर से हम लोग मर भी सकते हैं बेटा, कैन की कॉज सिकनेस टिल डेथ। तो इनसे बचने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक तो कम से कम टाइम इनके पास रहते हैं, जिनके पास खारिश है बेटा वो भी कम से कम टाइम रहे, ज्यादा लंबा ना रहे। सोर्स से बहुत ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन रखें, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की रेंज होती है 10 सेंटीमीटर, बीटा की रेंज होती है हमारे पास फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर, और गामा की रेंज इन्फिनिट होती है, गामा से नहीं बच सकते। बीटा की रेंज होती है फ्यू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब 10-20 सेंटीमीटर के आसपास, और गामा से नहीं बच सकते, इन्फिनिट रेंज होती है। अच्छा, मूविंग ऑन सर, और क्या क्या कर सकते हैं हम बेटा, ग्लव्स पहन सकते हैं, ठीक है, हम जो है लेड के अंदर उसको रख सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बेटा हम एक बैच पहनते हैं जिसको हम लोग बेटा रेडियो एक्टिव बैच कहते हैं, जो कलरफुल हो जाता है अगर रेडिएशन के आसपास होता है, तो हमें फौरन पता चल जाता है भाई हमारी मौत होने वाली, हम वहां से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं बचने के लिए बेटा, टोंग्स भी यूज करते हैं। टोंग्स बेटा बड़े बड़े चिमटे होते हैं, ठीक है, मैं टोंग दिखाता हूँ। आप लोगों ने बेटा देखे होंगे, जो आप जिस तरह जो चिमटे विमटे होते हैं बेटा वही टोंग्स होते हैं, ठीक है। टोंग्स थोड़े रेडियो एक्टिविटी कर देता हूँ ताकि जो है ना थोड़ा सा अच्छा वाला टोंग मिल जाए, ये होता है बेटा। आपने शायद अपने स्कूल्स के केमिस्ट्री लैब्स वगैरह में देखे हो, ठीक है, टोंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये सैंपल्स वगैरह को, जी बेटा, बेटा अल्फा पार्टिकल क्योंकि 10 सेंटीमीटर की रेंज होती है ना, हम इससे दूर से बेटा से ही ले जाते हैं, ठीक है, ताकि वो हमारे हाथ तक ना आए, बॉडी तक ना। अच्छा, ऐसे कोई नुकसान अल्फा का नहीं होता, क्योंकि अल्फा सिर्फ आंख से, नाक से, कान से जाए तो बेटा नुकसान पहुंचाता है। वैसे जनरली बेटा वो स्किन से पेनिट्रेट, क्योंकि पेपर से रुक जाता है ना अल्फा, तो इट्स नॉट वेरी पेनिट्रेटेबल, ठीक है। लेड लाइनिंग क्लोथिंग बेटा, ये मैंने क्लास में बताया था, वेरी गुड, शाबाश, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। यहाँ तक बेटा 100% क्लियर है। ये सर पूरा बेहतरीन करके यहाँ पे एक बेहतरीन चैप्टर कंप्लीट होता है। अब सर रह गया सर रिएक्शन की कहानी, और ये कुछ बेटा मैंने कहा था एक क्लास और लगेगी, अब पास पेपर पे आ जाते हैं बेटा। क्या लेक्चर हो गया यार, कसम से मजा आ गया यार, मतलब एक क्लास और आज का पढ़ाने का मतलब करने का भी तो काम है ना। चल चल बेटा बुक निकाल, लंबी नहीं कर। बुक लाए हो ना यार, ऐसा नहीं बोलना बुक नहीं लाया। आई थिंक ये उसमें है, इलेक्ट्रिसिटी वाले में है ना, बुक 1 में है। यस, मैंने कहा था 2-3 बार कहा। इनशाला बेटा वेंसडे को आपका बेहतरीन करके न्यूक्लियर हो जाएगा। फ्राइडे को आपका P1 है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बेटा कसम से मैं बहुत जलील करूंगा जिसने पेपर नहीं दिया। मॉक का अगले फ्राइडे को है, लास्ट टाइम बताया था, नेक्स्ट P1 का है। फिर थोड़ा ग्रेस्ट है, अगले वीक हम लोग स्पेस करेंगे, उसके बाद P2 है, ठीक है। फिर ATP के सेशंस हैं, उनके भी मैं प्लानिंग करता हूँ, ठीक है। कल की क्लास भी कोई संडे वाली मिस नहीं करेगा, परसों वाली, उसमें न्यूक्लियर के दबा के क्वेश्चन करने हैं हम लोगों ने, ठीक है, दबा के नहीं करने, हाथ से करने, तो ये कि करने हैं फिर भी, ठीक है ना। अच्छा, पेज नंबर बेटा 346 पे आ जाइएगा अपनी बुक के, ठीक है, 346 पे आ जाइएगा बेटा। हारिस, हैदर, सबको क्लियर है बेटा, दुआ, दिव्या बेटा सबको क्लियर है, अब्दुलरहमान, समी, एवरीबडी बेटा, दिस इज मेकिंग सेंस गाइस। मनियम बेटा कैसी हो, ठीक है, मरियम क्लियर है, नुमैर, रबाब सबको सलाबत,
शाहजेब बेटा कैसे हैं, ठीक हैं? जाइना अरसलान बेटा आप वो भी क्लियर है? जाइना अरसलान बेटा आप कौन सी एकेडमी से, जरा बताइएगा मुझे। बेटा आप कौन सी एकेडमी से, मुझे थोड़ा गाइड करना। अबीरा क्लियर है? जी जी बेटा, नमाज पढ़ लें, अभी तक पढ़ी नहीं आपने, भूल गए थे? हाँ हाँ, मैं तो एस के पहले तुमने मुझे लास्ट टाइम एक बार बोलता हूँ बेटा, हर बार थोड़ी बोलूँ। जाइना बेटा बताइए कौन सी एकेडमी से आप मुझे, ठीक है? अच्छा, डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल में क्या होता है सर? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो हमारे पास सर अल्फा पार्टिकल से के अंदर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं। सर आई ओनली, बेटा आपने फिर नोट्स की बुक मांगे होंगे सारा। पासवर्ड की भी दो बुक्स हैं, आपने मांगी नहीं होंगी, ठीक है? हीलियम चिलियम नहीं। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द पार्टिकल दैट आइडेंटिकल, हाँ हीलियम बेटा आइडेंटिकल कौन है बेटा हमारे पास? हीलियम की जैसा होता है अल्फा पार्टिकल। अच्छा, सुनिएगा बेटा प्लीज। द अल्फा पार्टिकल बेटा, आप उनको सभी को मैसेज करें और मुझे भी मैसेज करें। द अल्फा पार्टिकल डीके ऑफ थोरियम 230 प्रोड्यूसेस एन आइसोटोप ऑफ रेडियम, रिड्यूस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूट्रल एटम ऑफ द आइसोटोप ऑफ रेडियम। बेटा हमारे पास, सुनिएगा, थोरियम है, बहुत डिटेल में करा रहा हूं, सुन ले। थोरियम टूट के किस में जा रहा है? रेडियम। तो रेडियम का जो नंबर होगा वो होगा 226 और 88। तो इसके अंदर, रेडियम के अंदर जो न्यूट्रॉन निकालेंगे वो मैं 226 में से किसको माइनस करूंगा? 88 को। 2 सेकंड लगाना क्वेश्चन पे, हवा में टोपी ड्रामे नहीं करना है, सीआई का पेपर है, माइनस करें क्या होगा? 138, शाबाश माशाल्लाह। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो कितने होंगे सर वो? 88 होंगे। एक्सीलेंट हमना बेटा, वेरी गुड, शाबाश। रेडियम के नहीं दिए हुए शहजादी, बताया कि थोरियम ने क्या डीके किया है? अल्फा। तो हमने थोरियम के साथ एक अल्फा को जनरली निकाला, और हमने कहा अगर अल्फा 42 होता है तो रेडियम ऑटोमेटिकली बेटा माइनस करके आएगा, ठीक है? और उसके अगेंस्ट मैंने फिर सारी वर्किंग की। डोंट मिस इट, ठीक है, समझिएगा। क्लियर है भाई लोग? अच्छा जी, ये हमने, ये बेटा कचरा सवाल है, आ जाए इधर आ जाए। नहीं ये भी बेटा फ्यूजन फ्यूजन का है। बेटा पेज नंबर 352 पे आ जाइएगा। तीन सवाल हम लोगों ने, दो तीन, तीन सवाल हम लोगों ने अभी फौरन करने, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चार ही करने बल्कि। अच्छा जी, hydrogen 3 decays by emission of beta particle to an isotope of the different element. This element is represented in the equation by Q. Complete the nuclide equation for the decay of hydrogen 3. State the name of the element represented by Q. बेटा हाइड्रोजन 3 डीकेस, ठीक है, बीटा पार्टिकल में, तो बीटा हमारे पास क्या होता है? 0 और -1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? 3 और 2। वेरी गुड, शाबाश। एलिमेंट अभी भी क्या है सर? ये हाइड्रोजन ही है, और हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, उसका नाम क्या होता है? ये हमारे पास हाइड्रोजन नहीं है, ये 2 है, ये हीलियम है, सॉरी, हाँ ये हीलियम है। एटम हमेशा रिप्रेजेंट होता है और हमेशा आइडेंटिफाई होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एग्जामिनर, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, बोले एक एलिमेंट एक्स है 1 और 1000, जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल बात है, पर इसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक। और प्रोटॉन एक किसका होता है? हाइड्रोजन का। तो ये भी क्या होगा? ऊपर वाली चीज से एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, प्रोटॉन नंबर से होती, इसलिए उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसीलिए मेंडलीव ने सारे 1 2 3 4 से बना दी। कुदरत खुदा देखे आप, 1 से लेकर आखिर तक प्रोटॉन नंबर चल रहे हैं, सीरीज है। इमेजिन कर सकते हैं आप इस बात को कि यार 1 से शुरू हुआ, फिर पहुंचे पहुंचे सब एक, ओवरऑल उनसे चल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है जो ज्यादा कम वाला आया हो, सारे लाइन से चल रहे हैं, और जो आइडेंटिफाई होते जा रहे हैं वो हमें मिलते जा रहे हैं। चलें, डिफाइन हाफ लाइफ, क्या होती है हाफ लाइफ बेटा? टाइम टेकन, टाइम टेकन for a radioactive isotope to reduce its activity or count rate to half of its original value.
A sample of hydrogen 3 is placed on a laboratory bench next to the Geiger Miller tube and a counter. The count rate is recorded at the same time on 4 successive dates. Table 8.1 shows the count rates obtained. ठीक है. State why the count rate decreases. यार ये count rate थोड़े बहुत change क्यों हो रहे हैं? Excellent बेटा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम प्रोसेस. ये देखो, ये कोई ऐसे नहीं है कि टिंग टिंग, ऐसे नहीं है. कभी टिंग टिंग है, फिर थोड़ी देर रह गया, फिर टिंग 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 है. तो मतलब ऐसे है कि कभी कोई डिके ज्यादा, कभी थोड़ा डिके, 19-20 चलता रहे. ये एक रैंडम प्रोसेस है. तो जब भी एग्जामिनर ये सवाल पूछेगा कि काउंट रेट थोड़े बहुत ऊपर नीचे क्यों चल रहे हैं, डिग्रे नहीं हो रहे, मतलब ऊपर भी हो रहे नीचे भी हो रहे, तो आप बोलेंगे इट इज बिकॉज रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस. यस, रैंडम नेचर ऑफ द रेडिएशन गैस. इट इज बिकॉज ऑफ रैंडम नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव डीके. अच्छा जी. भाई ये वो वाला सवाल आ गया जो मुदस्सिर ने शुरू में पूछा था. बेटा वर्बली कर लें, थोड़े ज्यादा हो जाएंगे. आसान है, घर जाके होमवर्क में कर लोगे. ठीक है, थोड़े थोड़े वर्बली करते हैं बेटा. ठीक है, होमवर्क लिखिएगा. बहुत आसान है, क्या एक ही डेफिनेशन बार बार क्या लिखेंगे. ठीक है, थोड़ा सा. हाँ, क्योंकि बेटा हाइड्रोजन 3 क्यों अल्फा डीके नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, लेस है. अल्फा में 2 चाहिए होते हैं. बेटा आई थिंक 0-1 करके वही इक्वेशन दोबारा बन जाएगी. ठीक है, हाफ लाइफ क्या होती है आप लिख देंगे. ठीक है, टाइम टेकन फॉर रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू रिड्यूस इट्स एक्टिविटी और काउंट रेट टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. अच्छा जी. सैंपल, ये सेम सवाल दोबारा आ गया, उस जैसा ही है. ठीक है, आ जाए. क्वेश्चन नंबर 3 पे होल्ड लगाइएगा. ये क्लाउड चेंबर है, ये मैंने अभी कराना है. ठीक है, ये मैंने मॉर्निंग में भी कहीं नहीं कराया, ये मैं एक साथ ही कराना था. ठीक है, क्लाउड चेंबर. क्लाउड चेंबर कराया, क्लाउड चेंबर नहीं कराया ना. क्लाउड चेंबर नहीं कराया, क्लाउड चेंबर हाँ नहीं कराया. क्लाउड बस वो नहीं कराया बेटा, वो टेढ़े मेढ़े जो निकलते हैं वो तो नहीं कराया ना तुम लोग. करा दिया था. ठीक है, कराया था, सही है. अच्छा, ये देखिएगा बेटा. रेडियो एक्टिव सोर्स प्रोड्यूसेस 120 ट्रैक्स इन 1 मिनट. कितने ट्रैक प्रोड्यूस करती है बेटा? 120. 6 साल बाद कितने ट्रैक मिलने हैं मुझे? 15. 6 साल बाद, 6 घंटे बाद हमें कितने मिलने हैं बेटा? 15. 120 से पहले कितने हुए होंगे? 60. 60 से फिर कितने हुए होंगे? फिर कितने हुए होंगे? कितनी हाफ लाइफ हुई? 1, 2 और 3. ये पैटर्न है बेटा क्वेश्चन करने का. हाउ मेनी हाफ लाइफ आर देयर बेटा? 3. ऐसा ही है सर. तो सर, अगर 3 हाफ लाइफ हुई हैं, तो टोटल टाइम हमारे पास क्या है? 6 आवर्स. डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ हाफ लाइफ कितना है बेटा? हमारे पास कितनी हाफ लाइफ हुई है? 3. तो टाइम ऑफ हाफ लाइफ कितना आ जाएगा बेटा? 2 आवर्स. तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ से हमारे पास क्या आ जाती है? हाफ लाइफ. वैसे तो कॉमन सेंस से आ जाती. तो जो बंदा बोला था सर आपने वो फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, वो फॉर्मूला कुछ भी नहीं है बेटा. टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ हाफ लाइफ से कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं. आसान हो रही है. 1 मिनट 2 मिनट जब तक हो रही है, सांस लेते हैं. उतनी देर में आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कर लें please. बुक का है. माशाल्लाह. अच्छा बेटा, इन दोनों में क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं. इन दोनों में प्रोटॉन नंबर किन किन का सेम है बेटा? ये इन दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम है. ठीक है बेटा, ये 1 और 2 का नाम दे रहा हूँ सिर्फ जल्दी करने के लिए. अच्छा, किन किन का न्यूट्रॉन सेम है? माइनस कर दिए सबके. मैंने बताया हमेशा बेटा, जब भी ऐसा सवाल आए कोशिश किया करें कि पहले ही सबके माइनस करके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नीचे लिख दिया करें. 236 - 90 क्या वैल्यू आ रही है? 236 - 91 बेटा आ जाएगी 145. ये आ जाएगी बेटा हमारे पास 144, 143. ये आ जाएगी हमारे पास. दोनों के जिनके न्यूट्रॉन नंबर सेम है बेटा, वो फर्स्ट और लास्ट है. ऐसा ही है सर. अच्छा, न्यूक्लियॉन नंबर, मास नंबर किस किस के सेम है बेटा? थोरियम और प्रोटेक्टेनियम के. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. बैकग्राउंड रेडिएशन क्या हो, कितनी हो, क्या होती है बेटा?
इट इज, याद नहीं होगा, रेडिएशन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, इट इज द रेडिएशन दैट इज ऑल अराउंड अस, कॉमनली एक्सपोज टू दैट बेटा, दे आर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। बेटा बस आप लिख देंगे रेडिएशन प्रेजेंट इन द सराउंडिंग, आपको मार्क मिल जाएंगे, 1 नंबर का होता है। बेटा बोलता क्या है कि जब कोई रेडिएशन नहीं है तो काउंट कितने हैं, 20। कितने काउंट है, 20। सैंपल रखा तो कितने हो गए, 420। तो सैंपल वाले काउंट कितने होंगे बेटा, 400। अभी बताया माइनस करके निकालने होते। 45 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ है। सुनना, 90 मिनट्स बाद सैंपल के 400 काउंट, पहले 45 बाद कितने हो चुके होंगे, 200। अगले 45 मिनट बाद कितने हो चुके होंगे बेटा, 100। ऐसा ही है सर, 100% क्लियर है। पर रीडिंग क्या आ रही होगी, 120, क्योंकि मशीन में बैकग्राउंड भी तो चलना होगा ना यार। तो हाफ लाइफ बैकग्राउंड की नहीं होती, हाफ लाइफ किसकी होती है, सैंपल वाले की। तो जब हमने 2 बार इसको हाफ करवाया, तो 100 में बैकग्राउंड वाले ऐड करेंगे जो कि थे 20, तो रीडिंग हमारे पास कितनी आ रही होगी बेटा। क्यों बात बताएं सर, ये आंसर सिर्फ एक एस्टिमेट क्यों है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इज अ रैंडम प्रोसेस। ये एक एस्टिमेट इस वजह से है क्योंकि एज रेडियो एक्टिविटी, बता रहा हूं बेटा, एक बार तो दोबारा बता रहा हूं, इज अ रैंडम प्रोसेस। अच्छा जी, भाई पूछ रहे हैं सर दोबारा। बेटा देखिए, इनिशियली जुबैदा बेटा, इनिशियली काउंट हमारे पास 400 थे, 45 मिनट्स की हाफ लाइफ है, तो 90 मिनट्स में हमारे पास 2 हाफ लाइफ हुई होंगी, ऐसा ही है। पहली हाफ लाइफ में बेटा 200 हो गए होंगे, दूसरी हाफ लाइफ में कितने हो गए होंगे, 100। यहां तक तो बात सबको क्लियर है ना भाई, 100 वाली तक तो बेटा सबको आंसर समझ आ जाता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। अगर काउंट रेट 100 आ रहा है सैंपल का, तो बैकग्राउंड कभी चेंज नहीं होता। वो कितना इनिशियली था, 20, सराउंडिंग का 20 है, सैंपल का कितना है, 100। तो मेरी मशीन में कितना आ रहा होगा, 100 एंड, तो वैसा ये बात क्लियर है सब लोग बेटा आपको, ये भी नहीं किया बेटा हमने, ठीक है। अच्छा जी, कोई सवाल होमवर्क में नहीं कीजिएगा। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जब संडे वाली क्लास में करेंगे, उसके बाद कुछ सवाल हम लोग होमवर्क में कर लेंगे। 4-5 सवाल संडे वाली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं बेटा, इंशाल्लाह वेंसडे वाले दिन इसको कंप्लीट करते हैं, विजन फिजन को, और इसके फिर बड़े बड़े 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा, सी यू इंशाल्लाह ऑन संडे एंड देन ऑन वेंसडे बेटा, अपना टेक केयर। एंड कोई सवाल है तो बेटा पूछ लें, ठीक है।